नमस्कार, मैं सासाराम के तकिया मोहल्ले में मौजूद हूं और ये इसी मकान में बीती रात चोरी करने की कोशिश की गई है। चोरी कैसे की जा रही है और चोरों के द्वारा किस तरह से चोरी का प्लानिंग किया जा रहा है, इस घटना के बाद से समझा जा सकता है। देखिए, ये मुख्य पथ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये घर मौजूद है और ज़्यादातर घटनाएं जो चोरी घटनाएं शहर में सामने आ रही हैं, इसी तरह के मकान में चोरी घटनाएं सामने आ रही हैं। उस घटना के पीछे का कारण यही माना जा रहा है कि पुलिस जो है, पुलिस की जो गश्ती है वो केवल मुख्य पथ पर जो हाईवे है, जो जीटी रोड है, उधर ही पुलिस की गश्ती हो रही है। पुलिस की गश्ती इस क्षेत्र में नहीं होने के कारण जो चोर हैं वो आसानी से किसी चीज़ का रेकी कर रहे हैं, बाकायदा उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। उन्हें पता है कि पुलिस इधर नहीं आती है, इसीलिए वो अधिकतर बार अपनी घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जा रहे हैं। हालांकि इस बार जो उनकी कोशिश है वो कोशिश नाकाम हो चुकी है, कारण कि जो यहाँ पर लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो जागरूक थे। उन्हें पता था कि शहर में क्या कुछ हो रहा है, शहर में किस तरह से चोरी घटनाएं सामने आ रही हैं। उनसे उनके दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी पहले से कि भाई हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करना है, और उसी के तहत ये सारे लोग जगे हुए थे, या उन्हें पता था कि चोर जो है कहीं भी किसी के घर में भी घुस सकते हैं, जिस कारण से ये जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश करते हैं उसके बाद उनके जो भाई हैं, जो गृह स्वामी के भाई हैं, उनके द्वारा जानकारी उन्हें प्राप्त होती है और विरोध करने के बाद ये सारा प्रक्रिया सामने आता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अधिकतर घटनाएं जो मुख्य पथ है उसे अंदर में ही क्यों हो रही है, क्या यहाँ पर पुलिस गश्त नहीं कर रही है, आखिर क्या मांग करेंगे। ये सत्येंद्र जी हैं, इसी मोहल्ले के, तकिया मोहल्ले के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं, जब भी देखेंगे कि जो चोरी घटनाएं हो रही हैं ये अंदर जो गली है उसी मकान में हो रही है, इसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं? कारण है कि जो प्रशासन है वो प्रशासन रोड पर ही रह जा रहा है, और प्रशासन का निष्क्रियता इतना है कि उस बालू का पैसा लेना है, खाली चाट कर कहीं रेकी करना नहीं है। और जब तक वो लोग गली गुच्चा में नहीं घूमेंगे, प्रशासन यहाँ पर नहीं आएगी, तो यहाँ पर चोरों का आतंक रहबे करेगा। तो जब तक चोर को सजा भी देना है या कुछ भी करना है, तो प्रशासन को गली में पब्लिक को सुरक्षा देना आवश्यक है। गली में पुलिस गश्त करते हुए नजर नहीं आती? नहीं, गली में प्रशासन कहाँ गश्त करती है? प्रशासन तो सिर्फ रोड पर गश्त करती है, वो सिर्फ बालू वाले से पैसा वसूल करती है। जनता से तो कोई उसको मतलब नहीं है। देखिए, ये शहर के बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, इनके द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है, देखिए अक्सर ये बात सामने आती है, जब भी कोई घटना होती है तो अक्सर बात सामने आती है कि रोहतास पुलिस केवल और केवल बालू की अवैध धुलाई जो हो रही है उसी में संलग्न रहती है, और काम उसका केवल यही है कि जितने भी वाहन पार हो रहे हैं हाईवे से उससे किसी तरह से वसूली किया जाए, और उसी वसूली के कारण पुलिस गलियों में नहीं आती है। कुछ और लोग हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? कभी ये देखे हैं इधर पुलिस को गश्त करते हुए? नहीं सर, आज तक तो कभी नहीं देखे हैं। कि चोरी की घटना तो होता है, लेकिन हमारे मोहल्ले में कभी नहीं हुआ है। तो पुलिस दिन या रात में कभी गश्त करने आती है या नहीं आती है? पुलिस तो आती ही नहीं है। पुलिस गश्त गश्त तो खुद हम लोग करते हैं, अगल बगल के लोग करता है गश्त। आज जो घटना हुई है, अगर आप लोग जागरूक नहीं होते या जागते नहीं होते तो एक घटना कितना बड़ी हो सकती है? सर, मेरा अपना घर है, मेरे अपने घर में चोरी हुआ है, तो घटने के बारे में तो कहना क्या है। तो अच्छा, कितना दहशत में है आप लोग? इस तरह की घटना से कितना दहशत में है? जिस तरह का दहशत हुआ है बहुत शर्मनाक है सर। ये खुलेआम माने गोली बारूद के साथ साथ पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुआ। जो आपराधिक घटना घट रहा है, अभी कल ही बाल विकास के पास एक आदमी को चाकू मार दिया गया। एसपी शहर में है और उसका कोई जायजा नहीं है। यहाँ के लोग अगर सक्रिय नहीं होता कल, तो कितनी बड़ी घटना घटती तकिया मोहल्ले में, ये आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि 7 ताला काट दिया है वो लोग, 7 ताला काट कर ऊपर गया है वो लोग, और इतने बड़े मकान में। बोलिए कि मोबाइल, और जिस डकैत को पकड़ा गया उसका मोबाइल भी पकड़ा गया है। हमें ये प्रशासन से उम्मीद है या उम्मीद कार्रवाई करे कि कॉल डिटेल निकाले और पता लगाए कि इसमें किसका हाथ है। देखिए, सड़क से किसी को सुरक्षा नहीं दिया जा सकता है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पुलिस के बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इधर कभी भी पुलिस को गश्त करते हुए देखा नहीं गया है। सोचिए कि पुलिस
रोहतास पुलिस पर हमेशा एक दाग लगता है, एक धब्बा लगता है, जिस दाग धब्बा को आज तक छुड़ाने की कोशिश यहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा नहीं की गई है, न यहाँ के एसपी के द्वारा उस धब्बे को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। जो धब्बा यहाँ के पुलिसकर्मियों पर लगातार अवैध वसूली की लगती रहती है। देखिए, एक तकिया ओवरब्रिज है, फ्लाईओवर है। अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ पर पुलिसकर्मियों की वाहन खड़े रहते हैं और वहीं पर पुलिसकर्मी वसूली करते हैं। जो बालू लदे ट्रक जाते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं, वहीं पर उन लोगों के द्वारा वसूली की जाती है। लेकिन वहाँ से इधर आने में उन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत आती है, क्या उन लोगों को परेशानी आती है। जबकि देखिए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर जो पथ है, यहाँ पर 4 चक्के से कोई भी आदमी, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ आ सकता है। लेकिन आज तक इतिहास ये बता रहे हैं कि अभी हम लोगों के होश में कभी भी पुलिसकर्मी को यहाँ गश्त करते हुए नहीं देखा गया है। आखिर गश्त पुलिस कर क्या, कहाँ गश्त कर रही है, पुलिस किसकी सुरक्षा कर रही है? जब पुलिस इस मकान को सुरक्षित नहीं रख सकती है, यहाँ के लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकती है, तो पुलिस कर क्या रही है? इसका मतलब साफ है कि पुलिस केवल वैसे काम में संलिप्त है जिस काम में उसकी निजी रुचि है, उसको लाभ मिल रहा है। वैसे ही कामों के लिए यहाँ के पुलिस जानी जा रही है। और आज की बात नहीं है, जब भी रोहतास में कोई बड़ी घटना सामने आती है, उसके बाद से पुलिस पर ये आरोप लगते हैं कि जब पुलिस को ज़रूरत होती है, पुलिस उस समय बालू वाले वाहनों से अवैध वसूली करती नजर आती है। पुलिस को जब ज़रूरत होती है, पुलिस किसी शराब माफियाओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। और बिहार रोहतास में शराब का कारोबार और अवैध बालू ढुलाई का कारोबार केवल इसलिए नहीं रुक रहा है, जब तक से ये पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगते रहेंगे। जब तक पुलिसकर्मी फ्लाईओवर पर बैठकर पैसा तसीलते रहेंगे, तब तक से शहर में क्राइम की घटनाएं नहीं रुकेंगी। और इसके लिए पिछले जो एसपी थे सत्यवीर सिंह, उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी थी। रोहतास से उन्हें एक तरह से बेइज्जत होकर जाना पड़ा था। जिस तरह से सांसद के द्वारा उनको जिस तरह से शब्द का प्रयोग किया गया था, शायद एक आईपीएस के लिए उस तरह के शब्द प्रयोग करना न्यायोचित नहीं था। लेकिन जो यहाँ के सांसद थे, वो गुस्से में आकर उन्हें क्या से क्या कह दिए थे। क्या वही दिन फिर आने वाले हैं? क्या उसी तरह के शब्द सुनने के लिए यहाँ के अधिकारी फिर से बेताब हैं? अगर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, तो सत्यवीर जी के लिए जिस तरह के शब्द का प्रयोग यहाँ के सांसद के द्वारा किया गया था, हो सकता है कि उसी तरह के शब्द यहाँ के बड़े अधिकारियों को एक बार फिर सुनना पड़े। और जाने से पहले उन्हें कुछ न कुछ ऐसे सुनकर जाना पड़े जिस शब्द को सुनकर सारे लोग शर्मसार हो उठें। तकिया मोहल्ले से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।